हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ये क्लास कक्षा 10 के लिए है, ओनली फिजिक्स। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, इसमें हमें सबसे पहले क्या याद रखना है दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। परावर्तन होता है कि किसी चिकनी सतह से टकराकर अपनी उसी दिशा में प्रकाश का मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता किस तरीके से। तो सबसे पहले हमें एक कांच समतल कुछ भी प्लेट ले सकते हैं। अब लेने के बाद यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, और प्रकाश की किरण आने से पहले हमें सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि कोई कांच की छड़ ले रहे हैं, उस पर पॉलिश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम इस पर पॉलिश कर देते हैं। ये पॉलिश किसकी होती है दोस्तों? ये पॉलिश होती है धात्विक ऑक्साइड की। धात्विक ऑक्साइड की पॉलिश करने के बाद हम यहाँ पर प्रकाश गिराएंगे इस पर। अब प्रकाश गिराने के बाद ये यहाँ पर टकराया, यहाँ पर हमने ये पॉलिश की और ये चिकनी परत छोड़ दी। चिकनी परत छोड़ने के बाद प्रकाश जिस माध्यम से आया अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। जब ये प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट गया तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होगा। अब परावर्तन के लिए थ्योरी हमें क्या लिखनी चाहिए? प्रकाश का परावर्तन सबसे हम लिख ला परावर्तन। अब परावर्तन में क्या है, तो किस तरीके से थ्योरी बनानी है? बहुत ही सिंपल तरीका है, सबसे आसान तरीका। जब प्रकाश की किरण ये किरण कौन सी है ये भी तो पता लगाना चाहिए हमें। जब प्रकाश की किरण ठीक है, अब प्रकाश की किरण गिरेगी तो हम इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण, क्योंकि यह किरण आई है, आने को बोलते हैं अपवर्तित। इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। जब प्रकाश की किरण को बोलेंगे हम अपवर्तित किरण। प्रकाश की किरण अपवर्तित किसी कांच की सतह से टकराकर जिस माध्यम में अपवर्तित किरण आती है उसी माध्यम में वह किरण वापस लौट जाती है। जो किरण हमारी वापस लौटी है यहाँ पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब ये किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटी है तो इसका मतलब क्या है? जो सतह से किरण वापस लौटी है उसी माध्यम में गई है, उस किरण को क्या बोलेंगे? उस किरण को बोलेंगे कौन सी? सबसे पहले उस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। क्योंकि यह परावर्तन होने के बाद लौटी है, इसीलिए परावर्तित किरण। अब ये है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन की थ्योरी हमारी बनकर हो गई रेडी। अब रेडी थ्योरी हो गई तो हमें सबसे पहले थ्योरी समझने के बाद समझना चाहिए कि परावर्तन, इसके बीच में एक अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? अभिलंब। और तो यह परावर्तन के नियम में बताएंगे। ये अगली वीडियो आपके लिए आ रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।